तो अब तक इस लेसन का एक्सप्लेनेशन आपने जो देखा था, अब उसके आगे का हम देखते हैं। अब फिर इसके बाद ये और रूल देख लेते हैं क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी भूतकाल में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो तो फिर और ज़्यादा उसको क्या बदलोगे, वो तो वैसे ही पहले ही से है, तो इसलिए वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें ये है कि देखिए, ये उपयुक्त नियम के निम्नलिखित अपवाद भी हैं। अपवाद एक वर्ड आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना चाहिए। हिंदी में अपवाद कहते हैं और इंग्लिश में एक्सेप्शंस कहते हैं। तो एक कहावत है कि देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो अपवाद सब जगह होते हैं। अपवाद क्या होता है कि जो एक परंपरागत तरीके से, जो एक चलन के हिसाब से जो चीज़ें मानी जाती हैं उनसे हट के किसी चीज़ का होना, ठीक है। तो यानी कोई किसी चीज़ का रूल है तो वो रूल मैक्सिमम मौक़ों पे वही रूल चलेगा, लेकिन अगर एक आध किसी मौके पे वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो उसको एक्सेप्शन बोलेंगे या अपवाद बोलेंगे। तो इधर पर ये जो बता रहे हैं कि उपयुक्त नियम में निम्नलिखित अपवाद भी हैं, यानी ये एक्सेप्शन है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट आदि का प्रयोग हो तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि वैसे इंग्लिश जो ग्रामर है वो लोगों को बहुत कभी कभी बोरिंग लगने लगती है, इसीलिए कि इसमें कुछ ऐसे रूल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि याद करो फिर उनको बड़ा बोरिंग सा लगता है याद करना। तो उसका एक कह सकते हैं कि अगर आपको इंटरेस्टिंग रखना है अपनी पढ़ाई को, इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई को, तो इसको आप रटने वाली चीज़ ना बना के प्रैक्टिस वाली चीज़ बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा, सबसे अच्छा रहता है कि आप स्टडी करने की आदत, पढ़ने की आदत डालें, रीडिंग की आदत डालें। रीडिंग इन द सेंस, स्टडी और रीडिंग में फ़र्क है। स्टडी तो वो हो गई कि जो आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनका मीनिंग बहुत डिटेल में जाके समझते हैं और उनके कॉन्सेप्ट समझते हैं। रीडिंग ये है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और पढ़ के उसकी जानकारी ले ली है आपने, उसके ऊपर कोई आपको गहराई से रिसर्च या वो उसकी तह तक नहीं जाना है। तो रीडिंग कहानियाँ भी हो सकती हैं, नॉवेल्स होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, इन सब चीज़ों की रीडिंग करना, उससे आपको सिर्फ जानकारी मिल रही है और जो उसमें लिखा है उसके आप अंदर तह में नहीं जा रहे हैं। तो रीडिंग करने से आपको तरह तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, तरह तरह के आपको ग्रामेटिकल टर्म्स के यूज़ और ये सब चीज़ें मिलेंगी जो कि बार बार पढ़ने से फिर आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी और फिर आपको कभी भी ज़्यादा फॉर्मूलेज याद नहीं करने पड़ेंगे ग्रामर के। वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसकी जो भी मिस्टेक्स होंगी, क्या ठीक है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ में ग्रामेटिकली सही या गलत क्या है, वो आपको सब इजीली पता चल जाएगा। लेकिन चूँकि ग्रामर के अब रूल्स तो होते ही हैं तो वो रूल्स आपको समझना तो पड़ेंगे ही। तो ये एक तो ये बता रहे थे यहाँ पे एक्सेप्शंस के ये वाले अगर वर्ड्स किसी इसमें दिए गए हों रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज नहीं होंगे। अब है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया द्वारा सामान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ या आदत प्रकट हो। जैसे अब यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन वाली बात थी इसमें, उसका आप ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जैसे ये एग्ज़ाम्पल नंबर 7 में मुनीश सेड टू सतीश द सन इज़ हॉट, ठीक। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जैसे और अगर कोई दूसरे सेंटेंसेस होते तो जैसा कि ऊपर हमें पता है कि
जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर है तभी चेंज नहीं होगा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। लेकिन ये अगर सिंपल पास्ट में है तो ये भी चेंज होना चाहिए, इसका वॉज हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जब इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट किया गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुनिश टोल्ड सतीश दैट सन इज़ हॉट, तो ये इज़ ही रहा, ये वॉज में कन्वर्ट नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर सेड यानी कि सिंपल पास्ट में था ये रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं हुआ, जो कि आमतौर पे दूसरे सेंटेंसेस में होता है जहाँ पे सेड के साथ इज़ या वो लगा होगा। जैसे इसको आप कहीं पे हम इसको ऊपर कहीं इसको किसी इसमें देख सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है, देखिए संजय सेड राहुल राइट्स अ लेटर, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था और ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब प्रेजेंट में था। लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये सेड तो एज इट इज़ रहेगा पास्ट का पास्ट में, लेकिन ये प्रेजेंट का पास्ट हो गया, राइट्स का रोट हो गया। तो अगर इसी हम रूल से चलेंगे तो यहाँ पर सेड तो सेड ही है, टोल्ड हो गया सेड का, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, सेड टू सतीश था इसलिए टोल्ड सतीश हो गया, और इसकी जगह वॉज आना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर एक रूल हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन है। यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो ऐसा सच्चाई हो जो पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि यही सच होता है, तो उस चीज़ को हम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे। हैबिचुअल एक्शन वो होता है जो हमेशा होने वाली चीज़ होती है, उसको हैबिचुअल एक्शन मान सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भले ही प्रेजेंट में शो करी होंगी तब भी नहीं बदलेंगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हैबिचुअल एक्शन में जो हमेशा एक हैबिट के तौर पे किसी की मानी जा सकती हैं वो, तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ तो ये है कि द सन इज़ हॉट। सन इज़ हॉट का क्या मतलब होता है कि सूर्य गर्मी देता है या गर्म होता है, तो ये तो सभी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बदलेगी भी नहीं, यानी आज है तो आज भी हॉट ही रहेगा, आगे आने वाले भी टाइम में हॉट ही रहेगा सन। अब तक जो था अब तक भी सन हॉट ही था। तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें वॉज इसलिए नहीं लगेगा कि मुनिश टोल्ड सतीश दैट द सन वॉज हॉट। वॉज का मतलब कि सूरज गर्म था, अब ठंडा हो गया। तो ये तो तभी माना जा सकता है कि जब कोई प्रलय आ जाए या वो हो जाए कि जब सूरज गर्मी देना बंद कर दे, धूप देना बंद कर दे, तो वो इसका तो ये मतलब हो गया, जो कि सच्चाई नहीं होगी। तो इसलिए ये इसका इज़ ही रहेगा। अमित सेड टू अनिल डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है, एक अपने आप होने वाला, रिपीटेडली बार बार होने वाला एक्शन है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा ये चीज़ ऐसी ही रहेगी कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ये होता ही होता है, हैबिट के तौर पे होता है, कुत्तों की हैबिट होती है, तो इसलिए हैबिचुअल एक्शन में आता है और ये होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लें, कुत्तों को आप ये नहीं समझा सकते कि भाई अजनबियों पर मत नहीं भौंको या भौंकना अच्छी बात नहीं है या वो बदल देंगे अपना नेचर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो बार्क का बार्क ही रहेगा, बार्क्ड नहीं हो जाएगा, ईडी नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर इसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं वो आपने ठीक से समझ लिए होंगे। जहाँ पे ये मस्ट लगा था वो मस्ट भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और कुड जो है, कुड की जगह कुड ही लगा है, क्योंकि ये पहले ही से कुड भी पास्ट ही होता है, तो जो पहले से पास्ट है उसको और ज़्यादा पास्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये आगे, अब ये आगे के और सेंटेंसेस हैं, इनको आप कन्वर्ट करके एक दो एग्जांपल देख लीजिए। रामा सेड टू मोहन हरी हेल्प्ड हिज फ्रेंड, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर क्या है, पास्ट में है। अब इधर ऊपर अगर रूल्स देख लें हम,
ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तो फिर क्या है कि ये तो चलो ठीक है कि ये भी पास्ट में हो गया, वो भी पास्ट में हो गया, लेकिन इधर जो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में कौन से पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में है कि पास्ट कंटिन्यूस में है, ये समझना पड़ेगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ये इस तरह से उसको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे इसके एग्जांपल में जब ये देख रहे थे हम, तो ये जैसे था कि रमेश सेड टू विजय सतीश प्लेड वेल, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेड चूँकि पास्ट में था और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है वो भी पास्ट में था, लेकिन इसको क्या कर दिया और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। जो सिंपल पास्ट था, ये प्लेड वेल का मतलब सिंपल पास्ट था, इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया। रमेश टोल्ड विजय दैट सतीश हैड प्लेड वेल, कि उसने अच्छा खेला था। यहाँ पे तो ये रमेश सेड टू विजय सतीश प्लेड वेल, कि रमेश ने विजय से कहा सतीश अच्छा खेला। अब यही बात हमने एक दिन बाद बताई, तो हम यही बोलेंगे रमेश ने विजय से कहा था कि सतीश अच्छा खेला था। तो इस तरीके से ये वर्ब यहाँ पर भी अगर हम ये करेंगे चेंजेस को, तो ये क्या हो जाएगा, रामा सेड टू मोहन हरी हेल्प्ड हिज फ्रेंड, ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसको जब इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू मोहन है तो यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट आ गया सेड के बाद टू लग के, तो इसको तो पहली बात तो ये चीज़ राम मोहन को बता रहा है, तो बताने का मतलब टेल, तो टेल है तो टेल का जो सिंपल पास्ट है टोल्ड, तो रामा टोल्ड मोहन दैट हरी। अब हेल्प्ड तो ये सिंपल पास्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेड लग जाएगा, हरी हैड हेल्प्ड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होगा कि सेड की जगह ये आ जाएगा क्या, टोल्ड। सेड और टू की जगह ये सेड और टू, ये इसकी जगह आ जाएगा टोल्ड। मोहन एज इट इज़ रहेगा, रामा टोल्ड मोहन। अब यहाँ पे आ जाएगा दैट, और हरी के बाद यहाँ पर हरी के बाद इधर पर आ जाएगा क्या, हेड। ठीक, तो इस तरीके से इसमें इतना चेंज करेंगे कि रामा सेड टू की जगह टोल्ड मोहन, रामा टोल्ड मोहन दैट हरी हैड हेल्प्ड हिज फ्रेंड, और ये सारे कॉमास हट जाएंगे, मोहन के ये वाला कॉमा हट जाएगा और ये इन्वर्टेड कॉमास ये सब हट जाएंगे। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो एक्सेप्शंस वाली बात थी, अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस देखते हैं तो हम देख सकते हैं, जैसे ये है, देखिए यहाँ पर 15 वाला अगर हम लें, हरी सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये कौन सा वाला सेंटेंस आ रहा है, एक्सेप्शनल केस वाला। यहाँ पे जो ये दिया गया था यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात, कि एक ऐसी सच्चाई जो पूरी दुनिया में मानी जाती है कि हाँ यही सच है, वो वाला अगर ऐसा कुछ सेंटेंस है तो वो उसके ऊपर क्या रूल लागू होगा कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन उसके अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब दिए हैं वो पास्ट में चेंज नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हरी सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है जो कि पास्ट में है, सिंपल पास्ट में। इसके हिसाब से अगर रूल्स के हिसाब से जाएं तो ये अंदर के जो ये प्रेजेंट में राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज और सेट्स, तो ये पास्ट में चले जाना चाहिए, राइज्ड हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ ये सेंटेंस क्या बनेगा कि हरी टोल्ड मी, सेट टू की जगह टोल्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी है, टू मी, तो सेट टू की जगह टोल्ड आ गया। हरी टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो दैट लग जाएगा, ये कॉमे हट जाएंगे और यहाँ सेट टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। और बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो लाइन लिखी है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरीके से कोई रिपीटेड एक्शन का अगर देख लें, इसमें एक और ये सेंटेंस है, द सन इज़ बिगर देन द मून। तो ये भी वही बात है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। सबको मालूम है कि हाँ, सन यानी सूरज चांद से बड़ा होता है। तो गीता सेड दैट द सन इज़ बिगर देन द मून, ये ऐसे हो जाएगा। डॉग्स बार्क एट द थीव्स, ये वही हो गया 14th वाला, जैसा यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ था यहाँ पे। तो इसको आप करिए, ठीक है। फिर जो भी इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको आप अलग से पूछिए। अब देखिए प्रोनाउंस का परिवर्तन, प्रोनाउंस को कैसे इसमें हम चेंज करेंगे। तो प्रोनाउंस क्या है इसमें, आई और ही, शी, ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होंगी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई, मी, माय, माइन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट में क्या दिया, रामा सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो राम ने कहा मैंने अपना काम कर लिया, यानी राम ने अपने ही बारे में कहा। तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो रामा सेड दैट ही। जब इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, राम ने कहा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, यही बोलेंगे ना। क्योंकि डायरेक्ट में तो वही वर्ड बोले जाएंगे जो उसने बोले हैं कि मैंने अपना काम कर लिया है। राम ने कहा मैंने अपना काम कर लिया, ये तो हो गई डायरेक्ट। अब राम ने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो मैंने और उसने, डायरेक्ट में मैंने अपना काम कर लिया है, इनडायरेक्ट में उसने अपना काम कर लिया। किसने? राम ने। खुद राम ने अपने बारे में ये बात बोली। तो ये इस तरीके से प्रोनाउंस को यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि इधर पे जैसे आई का ही हो गया, क्योंकि राम एक मेल पर्सन है, मेल के साथ ही लगेगा। ये दूसरे एग्जाम्पल में गीता सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो गीता क्या है, एक लड़की का नाम है। गीता टोल्ड मी, टोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेड टू मी था, मी लगा हुआ था, तो सेड टू की जगह टोल्ड आ गया। गीता टोल्ड मी दैट, शी आ गया, शी आई की जगह शी हो गया, क्योंकि गीता एक लड़की है, शी हैड डन हर वर्क। इसी तरह से यू आ गया, यू सेड टू हिम आई हैव कॉल्ड सोहन। अगर इसको डायरेक्ट का डायरेक्ट में ही बदलें तो क्या होगा कि तुमने उसको बताया कि मैंने सोहन को बुलाया था। और अगर यही चीज़ इनडायरेक्ट में करेंगे तो तुमने उसको बताया कि तुमने सोहन को बुलाया था। ठीक। डायरेक्ट इसमें क्या होगा, यू सेड टू हिम, तुमने उसको बताया, आई हैव कॉल्ड सोहन, मैंने सोहन को बुलाया था। तो ये डायरेक्ट हो गया कि तुमने उसको बताया कि मैंने सोहन को बुलाया था। अब यही चीज़ का जब इनडायरेक्ट होगा, यू टोल्ड हिम दैट यू हैड कॉल्ड सोहन, कि तुमने उसको बताया कि तुमने सोहन को बुलाया था, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जो डायरेक्ट में उसके बोले हुए वर्ड थे आई हैव कॉल्ड सोहन, तो ये इनडायरेक्ट में आय की बजाय तुम लग गया, क्योंकि ये कोई और उसको बता रहा है उसकी कही हुई बात कि तुमने ऐसा कहा था। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सेड टू के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो टोल्ड का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सेड को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस में आपने ये चीज़ देख ली होगी। अब एक ये नियम 2 इनडायरेक्ट बनाते समय है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जैसे रमेश सेड टू मी यू कैन प्ले क्रिकेट। रमेश, अब इसका इनडायरेक्ट में क्या बना, रमेश टोल्ड मी दैट आई कुड प्ले क्रिकेट। कैसे कि रमेश ने कहा, किससे, जैसे मान लो हमसे कहा, सेड टू मी आ गया ना, मी का मतलब हमसे कहा, यू कैन प्ले क्रिकेट हमारे लिए कहा। तो यहाँ पे तो यू हो गया, क्योंकि रमेश ने जब हमसे बोलेगा रमेश तो यू ही करके तो बोलेगा कि तुम। लेकिन जब हम यही बात किसी को बताएंगे तो हम क्या कहेंगे कि रमेश ने कहा कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया कि रमेश टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, मी की जगह एज इट इज़ है दैट लग गया, आई कुड प्ले क्रिकेट कैन का कोड हो गया, क्योंकि कैन था प्रेजेंट में, ये पास्ट में हो गया।
और यू की जगह आई हो गया, क्योंकि रमेश ने मुझसे कहा कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो। ये तो हो गई डायरेक्ट की बात। जब इनडायरेक्ट में किसी को बताएंगे तो फिर ये बताएंगे कि रमेश ने मुझे बताया कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये और इसके आप देख लें। फिर ये नियम 3 हो गया, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, शी, इफ, दे में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे रवि सेड ही इज़ अ गुड बॉय, तो सेड की जगह सेट रहेगा, दैट आ गया दैट, और इसकी जगह वॉज हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गया, और दैट लग गया, कॉमे हट गए, और ये हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर सेड है और शी इज़ राइटिंग अ लेटर है, तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर हो गया, सेड के साथ दैट आ गया और सारे कॉमे हट गए। अब टू हिम आ गया, देखिए यहाँ पर, तो सेड टू की जगह टोल्ड हो गया, आई टोल्ड हिम दैट दे मस्ट पास द एग्जामिनेशन। तो मस्ट की जगह ये एक्सेप्शन में आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ मस्ट आएगा वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शन वाला पढ़ा था, ये है देखिए। कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट जहाँ होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे क्या हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी है तो अक्सर क्या हो रहा है कि अगर ये पास्ट में जैसे सेड जहाँ लग गया तो अंदर का रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का ये टेंस एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, सो ऑन। तो जो एक डिग्री बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये वाले वर्ड हैं तो ये कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, अगर इनमें से कोई वर्ड है तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर मस्ट यहाँ पर लगा हुआ था तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। अब ये नियम 4 है, रिपोर्टेड स्पीच में नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में माने जाते हैं, पर्सन के साथ जेंडर भी बदल जाता है। जैसे आई सेड टू माई मदर फादर लव सोहन वेरी मच, तो डायरेक्ट में इसका क्या ट्रांसलेशन होगा कि मैंने माँ को बताया या बोला कि पिताजी सोहन को, की तो जब लगेगा जब इनडायरेक्ट में कर लेंगे। अगर डायरेक्ट में जो लिखा है वैसे ही का वैसा बोलेंगे तो क्या होगा, आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा पिताजी सोहन को प्यार करते हैं। अब इनडायरेक्ट में अगर बोलेंगे तो सेड टू की जगह टोल्ड हो गया कि मैंने अपनी माँ को बताया कि पिताजी सोहन को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये फादर और सोहन ये पहले ही से थर्ड पर्सन है तो इनको और उनको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी हमसे या सामने वाले से हटके तीसरा पर्सन है। तो तीसरा पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन ही रहेगा, उसके लिए ये आई या वो बदलने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, यू या आई का कोई चेंज नहीं होगा इधर पे। तो ये इसके आप एग्जाम्पल्स और देख के, अब ये प्रोनाउंस का जहाँ जहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा उसके लिए एक टेबल दी हुई है जो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। इसको आप पढ़ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉसेसिव हैं। तो इसको जब आप और एक्सरसाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब इनको बदलने की कोशिश करिए। विजय सेड आई रीड माई बुक, विजय ने कहा मैं अपनी बुक पढ़ता हूँ, तो विजय अपने ही बारे में बोल रहा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, विजय सेड दैट ही रेड हिज बुक। अब रेड क्या क्या है, रेड और रीड में क्या फ़र्क है। रीड जो लिखा है READ रीड, ये है प्रेजेंट में, और रेड जो होता है वो इसी का पास्ट होता है। रीड माने पढ़ना और रेड माने पढ़ा। तो यहाँ पर चूँकि विजय सेड ये पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट में है रीड, तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन रीड और रेड इसके मीनिंग में और इसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। रीड और रेड, रीड माने पढ़ना, रेड माने पढ़ा, लेकिन स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी जब हम इसको भले ही चेंज करेंगे तो ये इसकी स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे हम तो रेड पढ़ेंगे और मीनिंग उसका पास्ट का ही उसमें अप्लाई होगा। और इसमें देख लें
रमेश सेड टू मी यू विल गो देयर। इसको कैसे चेंज करेंगे? रमेश सेड टू मी लगा है, मी लगा है, तो सेड टू की जगह क्या हो गया? टोल्ड। रमेश टोल्ड मी दैट। अब यू विल गो देयर का मतलब रमेश ने हमसे कहा था यू विल गो देयर। तो जब हम इसी की कही हुई बात हम खुद बता रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो हम फिर यू की जगह अपने आप को कही हुई बात के लिए हम अपना आई लगा देंगे इसमें। रमेश टोल्ड मी दैट आई वुड गो देयर। विल की जगह वुड हो जाएगा और यू की जगह आई हो जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये आई यू कैन की जगह आई कुड हो गया था, ठीक है। ये यू विल की जगह दे वुड हो गया था। तो इसी तरीके से यहाँ कुड हो जाएगा, आई कुड हो जाएगा, आई वुड, विल का वुड हो जाएगा, आई वुड। तो इसी आप फॉर्मूलेस के बेस पे जो ये सारी आपकी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन समझें आपने, इनके हिसाब से इनको आप समझते जाइए। अब ये निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों का मतलब जैसे कोई टाइम की बात हो रही है, आज, कल, परसों, तो ये किस तरीके से डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में चेंज होंगे, इनको आपको थोड़ा सा इनको एक मेमोरी में डालना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ के समझ के रट के इसको आप करिए और बार बार इनका यूज़ करिए। फिर आपकी एग्जाम्पल्स हो गए, इनको देख लीजिए। जितनी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जो जो इसमें रूल्स बताए गए हैं, आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को आप पॉज करके और जहाँ जहाँ ये स्टिल हो जाए, जहाँ जहाँ इसके रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको रोक रोक के आप करिए और इनको कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने का आएगा, तो ये हम अगले नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे इसको। अभी इस वीडियो में अभी इतना ही काफ़ी है कि आप इसको जितना अभी पढ़ा है इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए और जो कन्फ्यूजन हो उसको आप अपना पूछ कर क्लियर कर लीजिए। सो आई होप कि जो इसमें बताया गया वो आपने समझ लिया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।